आमंत्रित कर रही हूँ व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर उद्बोधन के लिए। सम्मानित सदन और आचार्य जी के 5 मिनट की बात सुनकर बड़ा कि कम समय में हमें बोलना है, जानकारी बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा सा मन उत्साहित हुआ कि ठीक है इतना समय तो खींच ही नहीं। लेकिन विद्वत्ता की कोई सीमा नहीं है, किसी के पास सागर सा है, किसी के पास सीपी सा है, तो मैं सीपी वाले पक्ष का हूं और उतना ही मेरे पास है। E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री लिखा, इतिहास क्या है, और उन्होंने लिखा है कि वर्तमान के तल पर खड़ा होकर भविष्य की स्मृति में हम अतीत का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, अतीत की पुनर्रचना करते हैं। तो अतीत की वे बहुत सारी घटनाएं जो भूली विस्मृत स्मृतियां हो गई थी, वह भविष्य के लिए उपादेय हो सकती हैं, जिसको देख करके हम पुनः इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। और आज बिरसा मुंडा जैसे वीर जिन्होंने शौर्य की स्याही से पराक्रम के पन्ने पर बलिदान की गाथा लिखी थी, उनका हम स्मरण कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हैं। उनके जीवन के संबंध में आदरणीय द्विवेदी सर ने सब कुछ बता दिया जो मुझे ज्ञात था, इसलिए चर्चित चर्वण करने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। बिरसा मुंडा सभी जानते हैं कि 1874 में पैदा हुआ था वो, और 1899 में वो क्रांति होती है बिरसा मुंडा के द्वारा। अंग्रेजों का एक स्पष्ट विरोध होता है और उसकी मशाल थामने वाला बिरसा मुंडा था। इस मशाल को थामने के पीछे उस मानसिकता का की पड़ताल करनी आवश्यक है जिसकी वजह से वो विद्रोही बना था, क्योंकि वह बच्चा था, आदिवासी था, हर तरीके से वह बहुत ही सरल जीवन था। लेकिन उसने देखा कि उसका जंगल धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों का शासन निरंतर विस्तृत होता जा रहा है और अंग्रेजों के पिछलग्गू जो भारतीय थे, जो सूदखोर थे, व्यापारी थे, वह अंग्रेजों का संबल पा करके उनके क्षेत्रों में घुसते जा रहे थे। ऐसे समय में जो उनका जातीय समीकरण था मुंडा का, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा था। उनकी धर्म की मान्यताएं और परंपराएं क्षतिग्रस्त होने लगी थी। उनका जंगल और उनका गांव उजड़ने लगा था। उनके लोकगीत और उनकी परंपराएं, जो सामाजिक परंपराएं थी, उस पर लगातार आक्रमण होने लगे थे। ऐसे में उसने देखा कि हमारे अस्तित्व का संकट है, और उसने यह भी देखा कि हमारे लिए जितनी ईसाइयत बुरी है, उतनी ही हमारे यहाँ की भारतीय जो धर्म संस्थान है वे भी हैं, और दोनों मिलकर के एक शोषण कर रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। यह हमारी धार्मिक आवाज थी, क्योंकि आदिवासी समाज धर्म की भाषा समझता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हम लोग जीतेंगे। यह सही था या गलत था, इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन इसके माध्यम से लोगों के मन में यह बिठा दिया वह विश्वास कि हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि भगवान का सहारा हमारे साथ है। और इसलिए सारे जो मुंडा परिवार, मुंडा जात के लोग थे, वो एकत्रित हुए और उन्होंने 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण किया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरा आक्रमण किया दीकुओं के खिलाफ। दीकुओं के खिलाफ, दीकू माने जो दर्द देने वाले लोग थे, और वे दीकू भारतीय थे, सूदखोर के रूप में थे और तमाम रूपों में थे। उन लोगों के खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहले दीकुओं पर उन्होंने आक्रमण किया, फिर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। उनके बही खाकों को उसी तरह से जलाया गया जिस तरह से 1857 की क्रांति में हमारे किसानों ने लखनऊ के आसपास के जो बड़े पूंजीपति थे, सूदखोर थे, उनके बहनों को जिस तरह से इन लोगों ने जलाया था, ठीक उसी तरह से उन्होंने यह भी कार्य किया। जितने लोग थे जो मिल गए उनको मारा गया, लेकिन उन लोगों को कतई नहीं मारा गया जो आदिवासियों की तरह से सामान्य जीवन जी रहे थे, जो बाहर के होते हुए भी आदिवासियों में घुले मिले थे और जो उनके साथ सहानुभूति रखते थे, उन पर कतई आक्रमण नहीं हुआ। और इस तरह से यह आक्रमण ऐसा होगा कि अंग्रेजों की सत्ता बिल्कुल चरमराने लगी और कुछ काल के लिए वो पूरी सत्ता वहां से गायब हो गई। अंग्रेजों ने देखा कि हमारा जो साम्राज्य है वो विस्तार की जगह सिकुड़ने लगा है, तो उन्होंने बहुत ही क्रूरता के साथ उस आंदोलन को दबाने की चेष्टा की। और आप लोगों को जानना चाहिए कि 6000
मुंडा जो विद्रोही थे, विद्रोही में कहिए बल्कि वीर सैनिक थे, उन्होंने मातृभूमि के लिए पूरा अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। एक विद्वान ने लिखा है, वो संथाल आंदोलन, वो भी एक आदिवासी आंदोलन था, कि उस पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो एक झोपड़ी में कुछ संथाल बैठे हुए थे। अंग्रेज गोली चलाते थे, वे तीर चलाते थे। धीरे धीरे तीर जब छुकने लगे तो अंग्रेजों की टुकड़ी उनके पास आने लगी। पहुंच गई जब पास तो उन्होंने देखा कि केवल एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा संथाल खड़ा है, बैठा हुआ है, और जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो यह जो उसकी चेतना थी, अंग्रेजों के प्रति घृणा की चेतना, उसी घृणा की चेतना को लेकर के हमारा स्वतंत्रता आंदोलन विकसित होता है। जय पराजय अलग बात है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे तवारीख हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर जय नहीं मिली, लेकिन जो चिंगारी वह उस आंदोलन ने जगाई थी, वह चिंगारी महत्वपूर्ण थी कि हमें शोषण के खिलाफ लड़ना है, हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है, हमें अपने जंगल के लिए लड़ना है, हमें अपने जमीन के लिए लड़ना है, और हमें अपनी राष्ट्रीयता के लिए लड़ना है। तो उस महानायक ने यह क्रांति की चिंगारी हमारे अंदर भरी, और उस चिंगारी ने किस तरह से संपूर्ण राष्ट्र को आह्लादित किया, यह आगे का विषय है, स्वतंत्रता आंदोलन का विषय है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उस महान वीर को हम बार बार नमन करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों से हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान बचता है। धन्यवाद।